MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेहाद का मामला बेनतीजा रहा। जाती उम्रा में होने वाली अहम मुलाकात में हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। वजारतों और गवर्नरशिप से मुतालिक भी कोई गुफ्तगू नहीं की गई। कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सदीकी की GNN के खबर की तस्दीक। बताया, मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत साजी की कोई बात नहीं हुई। इससे अहम मामलात ज़ेर बहस आए जो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। इंतखाबात ने चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। सियासी नुकसान भी होता है तो रियासत को बचाने की जरूरत है। उधर मरियम औरंगजेब ने मुस्लिम लीग नून और MQM कायदीन में सियासी ताउन पर इत्तफाक का दावा कर दिया। ट्वीट में लिखा, मुल्क और कौम के मुफाद में मिलकर चलेंगे। बुनियादी नकात तय पा गए। नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात से भी मुलाकात का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ज़हूर इलाही रोड जाकर ताउन की दरख्वास्त करेंगे। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की सरगर्मियां भी जारी। पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब। इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। हुकूमत की तश्कील से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून या PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से ताउन का मामला ज़ेर गौर आएगा। उधर आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को आज लाहौर बुला लिया। चौधरी शुजात से मुलाकातें भी मुतवक्के। बिलावल हाउस में अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें मुतवक्के। बाहमी मुशावरत के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। बिलावल भुट्टो आज मुलाकातों के बाद दोबारा इस्लामाबाद चले जाएंगे। इंतखाबी नताइज के हवाले से जो शकूक शुबात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हमने तो सुना तो था, अब देख भी रहे हैं कि मीठा मीठा खा जाएं और कड़वा कड़वा जो है उसे थूक दें। बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है और अदालतों में जाने का कहा जा रहा है और कुछ पिटीशन सुने आई भी हैं। एक जमात को इंतखाबी नताइज पे बहुत ज़्यादा शुबुक शुबहात हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपका ख्याल था कि सारा कुछ ही आपकी झोली में आना है, ये फैसला वोटर ने करना है। पंजाब में हुकूमत बनाने का हक मुस्लिम लीग नून का है। सूबे में हमें सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। खवातीन और अक़लियती नशिस्तें मिलने के बाद नंबर मजीद बढ़ जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक में ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले होंगे। नवाज शरीफ मुशावरत कर रहे हैं। इंतखाबी नताइज के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश हो रही है। शोर मचाया जा रहा है और अदालतों में जाने का कहा जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें भी हैं, लेकिन मैंडेट को तस्लीम किया है। जिसको जहां मैंडेट मिला उसका एहतराम करते हैं। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तर्जुमान PTI ने कहा, PDM2 का शर्मनाक ड्रामा रचाने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। धांधली का लिबादा पहनाकर PDM को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। मुआशी और इंतज़ामी तबाही का जिम्मेदार PDM टोला है। 3 दिन पहले ही अवाम ने इनको मुस्तरद किया, जिन्होंने महंगाई की दलदल में फेंका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान जमहूरियत पर डाके में सहूलतकार हैं। मैंडेट के बरक्स मुजरिमों को मुसल्लत करने के मंसूबे को कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन नताइज के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज जारी। पेशावर, कराची, गुजरावाला और दीगर शहरों में मुजाहिरे। JUI, जमात इस्लामी और TLP की एहतजाज में शिरकत। पेशावर में मोटरवे टोल प्लाजा के मुकाम पर एहतजाज। हैदराबाद बाईपास पर JUI ने धरना दे दिया। शाहराह के दोनों अतराफ ट्रैफिक ब्लॉक। कराची आने और जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची में JUI कारकुन सोहराब गोट चुरंगी पर जमा हो गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल वापस। कारकुनान को सड़कों पर निकलने से रोक दिया। हमाद अजहर ने ट्वीट किया कि पंजाब भर से मशकूक इतलात मिली हैं। आज के तमाम एहतजाज मौखर किए जाते हैं। शुएब शाहीन ने कल 2 बजे के लिए पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। उधर लाहौर में लिबर्टी चौक पर एहतजाज। पुलिस ने NA 119 के उम्मीदवार शहजाद फारूक और कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। फॉर्म 47 के मुताबिक आम इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 101 सीटों के साथ सबसे आगे। 92 PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शामिल। नून लीग 75, पीपल्स पार्टी 54 और MQM की 17 सीटें। पंजाब असम्बली की 138 नशिस्तें आज़ाद, 137 नून लीग के नाम। पीपल्स पार्टी के 10, काफ लीग की 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की एक नशिस्त। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 84 और MQM ने 28 नशिस्तें जीती। KP में 90 सीटें जीतकर आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे।
बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI 11 सीटों पर कामयाब, नून लीग की 10 और 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। इलेक्शन कमीशन में नताइज में मुबैना तब्दीलियों के मामले पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हल्कों के हतमी नोटिफिकेशन रोक दिए। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर NA-15 का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के नताइज रोक दिए गए। NA-46, 47 और 48 शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में PK 73, 79, 80 और 82 के हतमी नताइज भी रोक दिए गए। मजमूई तौर पर 10 कौमी और 16 सूबाई हल्कों पर हतमी नताइज से रोका गया है। पंजाब के 8 आज़ाद अरकान पंजाब हुकूमत की तश्कील में अहमियत इख्तियार कर गए। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन का आज़ाद अरकान से रब्ता, आज मुलाकातें तय हो गईं। ज़राए के मुताबिक आज़ाद अरकान ने नून लीग या IPP में शमूलियत का फैसला कर लिया। आज़ाद अरकान के इजलास में दोनों जमातों के साथ राब्तों पर गौर, मिलकर हुकूमत साजी में किरदार अदा करने पर इत्तफाक किया गया। गजनफर अब्बास छीना, शहाबुद्दीन, तैमूर लाली, गजनफर अली कुरैशी आज़ाद उम्मीदवारों में शामिल। अली रज़ा खाकवानी, अमीर मोहम्मद खान, जहांजेब खिची और गजीन अब्बासी भी हम ख्याल अराकीन में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत बनेगी? आज़ाद उम्मीदवारों ने सर जोड़ लिए। आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स मिल गए। हुकूमत साजी के लिए 73 सीटें जरूरी। आज़ाद उम्मीदवारों ने 91 नशिस्तें अपने नाम कर रखी हैं। ज़राए के मुताबिक मुश्ताक गनी स्पीकर के मजबूत उम्मीदवार, वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर और अकबर अयूब नामजद। 3 दिन तक किसी जमात में शामिल ना होने पर उम्मीदवार अगले 5 साल आज़ाद ही तस्वुर होंगे। आज़ाद उम्मीदवार अपने तौर पर भी हुकूमत साजी कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान से राब्ते की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के सुपुर्द। तहरीक इंसाफ ने विफाक में बैरिस्टर उमैर नियाजी और पंजाब में मियां असलम इकबाल को अरकान से राब्ते की हिदायत कर दी। हमारे पास मौजूदा फॉर्म 45 और इलेक्शन कमीशन के जारी फॉर्म 47 में बहुत फ़र्क है। शफाफ नताइज के लिए दोनों फॉर्म में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी की उम्मीदवार तैमूर मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे मुताबिक मुस्तरद वोट 4000 के करीब हैं। फॉर्म 47 में तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। ये धांधली इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ठहर नहीं सकेगी। PTI रहनुमा बाबर आवान कहते हैं 9 फरवरी से नवाज शरीफ बुलेट के जोर पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़े इलेक्शन थे। याहिया मॉडल लाया गया। सरगोदा और फैसलाबाद में हमारे तमाम उम्मीदवार जीते। 179 नशिस्तों पर अक्सरियत में हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया ने भी 9 फरवरी को मुस्तरद कर दिया। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी का बिलावल को अपोजिशन में बैठने का मशवरा। ट्वीट में लिखा, बिलावल भुट्टो जरदारी को मुस्तहकम इत्तेहाद में वजारत उज़्मा ना मिले तो अपोजिशन में बैठे। पार्टी की पहली तरजीह अपोजिशन में बैठकर आवाम की खिदमत करना होनी चाहिए। उधर मंजूर बसान ने पेश गोई की है कि विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इत्तेहादी मिलकर हुकूमत चलाएंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के वजीर आज़म बनने का कोई इम्कान नहीं। शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो मनसब संभालेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को सपोर्ट किया। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। जाली इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आलमी इदारों और मीडिया ने भी इलेक्शन पर सवालात उठाए। मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पोलराइजेशन भी बढ़ा दी गई। कराची में मैंडेट चोरी करके MQM को दिया गया। नताइज दुरुस्त ना हुए तो एहतजाज इस्लामाबाद तक वसी करेंगे। सिराजुल हक का इंतखाबात में बेकायदगियों की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। आम इंतखाबात में पोस्टल बैलेट शुमार किए जाने का मरहला आन पहुंचा। ROs ने उम्मीदवारों और नुमाइंदों को बुला लिया। लिफाफे उम्मीदवारों की मौजूदगी में खोले जाएंगे। मुल्क भर से 4,49,287 दरख्वास्तें मिली। किसको कितने पोस्टल बैलेट मिले थैले खोलने पर ही पता चलेगा। वोट बजरिया डाक हक राय रही इस्तेमाल करने वालों में जेलों के कैदी भी शामिल हैं। हल्के से दूर सरकारी मुलाजमीन, फोर्सेस के अहलकार और उनके अहले खाना को भी यह हक हासिल है।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बनाए। हरजात सिंह की 50, हैरी डॉक्सन और ओलिवर पैक की भी नपी-तुली बैटिंग। हदफ के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी। भारतीय ओपनर आदारुश सिंह सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सेमीफाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया था। कैंगरूज माजी में 3 बार ट्रॉफी जीत चुके हैं।